मैं चाहता तो 2 मिनट में आपको बता देता कि ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना, और मैं इसके एग्जाम्पल करवा के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा देता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहे ये गारंटी नहीं है ना। और ये जो फॉर्मूले आप अपनी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूल पाओगे, ऐसा इसमें यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं बहुत सारे रेक्टेंगल एक के ऊपर एक यहाँ पे रख दूंगा तो वो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास में क्यूबॉइड बन जाएगी। L इंटू एच, तो इसका एरिया LH, और यहाँ पे भी बैक वाला है वो भी LH। सिलेंडर बनाने के लिए इन सर्कल्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो जो शेप बनेगी वो हमारे पास में क्या बनेगी, सिलेंडर बन जाएगी। अब ये जो लेंथ होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सर्कल के सरकमफ्रेंस में। क्या होती है, 2πr। एक पेच लेना, उसको इस शेप में लेना और इसको यहाँ से कट कर देना, तो आप इसको ओपन करोगे तो ये शेप आ जाएगी। कोन अगर मैं एक बार पूरा भर के इस सिलेंडर के अंदर डाल रहा हूँ तो सिलेंडर का 1/3 पार्ट है वो फील हो रहा है। तो यहाँ पे ts से क्या लिख दूंगा, 4πr²। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग रेडियस के स्पेयर्स लेके इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे करेंगे। दोनों साइड में हमारे पास में क्या लगा हुआ, हेमिस्फीयर। ये भी हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर है। तो ऐसे हमें इसका ts से जब फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA लिखेंगे। उसके बाद में हेमिस्फीयर का जो CSA, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो कोन है इसका यहाँ पे CSA आएगा और हेमिस्फीयर का भी क्या आएगा, CSA। अगर एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रिक्वायरमेंट है तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, मीटर स्क्वायर में रिक्वायरमेंट है तो 10⁴ से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम अगर हमें मीटर क्यूब में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो 10⁶ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और हमें यहाँ पे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है मीटर क्यूब में, तो हम 10⁶ से इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे। तो L को आपको क्या करना, B से मल्टीप्लाई कर दें। देखो 2 तो आएगा, 2 को बाहर रखेंगे, यहाँ पे LB लगाऊंगा प्लस, उसके बाद में आपको क्या कर देना है, ये जो B है इसको हमें H से मल्टीप्लाई कर देना है। तो B को जब मैं H से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BH प्लस। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ये जो हमारे पास में H आ रहा है, इस H को आप मल्टीप्लाई कर दोगे L से। H को मल्टीप्लाई करना किससे, L के साथ। H को मल्टीप्लाई कर देना L के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, HL लिख दूंगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत स्पेशल होने वाला। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना, देखो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई पानी की टंकी खरीदते हैं या किसी सिलेंडर में गैस भरवाते हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि उसमें कितना पानी या गैस आ सकती है। या फिर जब आप दीवार पे पेंट करते हैं तो आपको ये जानना होता है कि यहाँ पे कितने पेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब प्रॉब्लम को हम इसी चैप्टर में डील करते हैं। आज इस वीडियो में ओनली हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको इन फॉर्मूलों को आसान तरीके से कैसे याद करना है इसकी ट्रिक तो बताऊंगा ही, बट साथ में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप ये फॉर्मूले भूल भी जाते हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर भी आप इस फॉर्मूले को इजीली फाइंड आउट कर लोगे, और ये जो फॉर्मूले आप अपनी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूल पाओगे। ऐसा इसमें यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज का सेशन न केवल आपकी समझ को बेहतर बनाएगा बल्कि आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया हमारे पास में ये होता है कि कोई भी जो आपके पास में ऑब्जेक्ट गिवन है या वस्तु गिवन है तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसको हम किस किस एरिया पे बाहर से टच कर पाएंगे तो वो इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप की सरफेसेस होती हैं। फर्स्ट टाइप में अगर मैं बात करता हूँ फ्लैट सरफेस हमारे अगर पास गिवन है, ठीक है, स्क्वायर टाइप अगर गिवन है तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस।
तो ये सरफेस कितनी जगह यहाँ पे ले रखी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको आप कहाँ कहाँ पे टच कर सकते हो। तो फ्लैट सरफेस का जब मैं एरिया निकालूंगा तो वहाँ पे हमें LSA फाइंड आउट करना है। LSA का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे L मतलब क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे LSA। और अगर हमारे पास में सरफेस यहाँ पे सर्कुलर गिवन है, जैसे सर्कल होता है उस टाइप की, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, CSA फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या फिर LSA, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर आपको 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करने को बोल दें, इसका मतलब हमें यहाँ पे LSA फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ले रहा है, या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो स्थान है वो कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि कितना लिक्विड आ सकता है, कोई लिक्विड, पानी, ऑयल कितना आ सकता है। तो ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और 3D फिगर की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास में एक क्यूब है। ये जो क्यूब है ये स्पेस में कितना यहाँ पे एरिया कवर कर रहा है, वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात करता हूँ, तो आप जिस रूम में अभी बैठे हो तो उस रूम में आपने कुछ अपना एक स्पेस यहाँ पे कवर कर रखा है, या फिर जो आपकी स्टडी टेबल है उसने भी एक पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पे कवर कर रखा है, तो वो इसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 3D डायग्राम में। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में क्यूब है। तो क्यूब को स्टडी करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो इस क्यूब का ऐसे हमारे पास में डायग्राम होता है, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें कितने वर्टेक्स हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे हमारे पास में इसके क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं, यहाँ पे 12 इसमें एजेस हो जाएगी, उसके बाद में 6 यहाँ पे क्या होंगे, इसके फेस हो जाएंगे। 6 फेस की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखो बेस, उसके बाद में यहाँ पे एक इसका टॉप होगा, 2 फेस इसके साइड में हो जाएंगे, उसके बाद में एक बैक होगा, एक फ्रंट होगा। तो क्यूब का डायग्राम हमारे पास में ऐसे बनता है। इसमें देखो वर्टेक्स कितने होते हैं, यहाँ पे इसके वर्टेक्स हो जाते हैं 8, एजेस होगी 12 एंड फेसेस होंगे 6। अभी इस डायग्राम को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो हमारे पास में ऐसी शेप यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो बेस है इसको हमने यहाँ पे रखा है, उसके बाद में इधर वाली साइड को हमने ऐसे खोल दिया, और यहाँ पे ये जो साइड है ये इस तरफ आ जाएगी। बैक है वो यहाँ पे आएगा, फ्रंट को हमने यहाँ पे लिखा है, और ये जो टॉप वाला जो एरिया है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो भी क्यूब होगा उसको अगर आप ओपन करोगे, क्यूब की फॉर्म का कोई भी एक बॉक्स ले लेना, उसको ओपन करके देख लेना, आपको ये सेम डायग्राम मिलेगा। तो क्यूब में क्या होता है कि जो तीनों साइड्स होती है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने ए ले रखा है, आपको यहाँ पे ए भी मिल सकता है, या फिर किसी किसी डायग्राम में वहाँ पे एल लिखा हुआ मिल जाएगा। क्यूब में हमें क्या ध्यान में रखना कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों क्या होती है, यहाँ पे इक्वल होती है इसकी। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसमें 6 फेसेस होते हैं, बेस, टॉप, बैक, फ्रंट और 2 यहाँ पे साइड होती है। ये जो 6 फेसेस होते हैं ये क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और ये आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्वायर की यहाँ पे देखो साइड भी मेरे पास में ए है, लेंथ भी यहाँ पे ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए है। तो एक फेस का जो एरिया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे भी ए, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो हर एक फेस का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपका फेस है वो कैसा है, ये फ्लैट है। तो फ्लैट में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें LSA फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे हम TSA फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल इसका एरिया होगा। उसके बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं अगर यहाँ पे LSA की बात करता हूँ तो उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक क्यूब ले रखा है, उसमें जो उसकी साइड है या फिर उसकी जो लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है, यहाँ पे आपको L भी हो सकता है गिवन, या फिर A गिवन है। तो जो भी हमें गिवन है उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना जो भी साइड गिवन है उनको हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक स्क्वायर का हमारे पास में यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है वो क्या मेरे पास में फ्लैट है, तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, LSA। LSA का मतलब क्या बताया था, या तो हम क्या कर सकते हैं कि
कि जो 4 इसकी वॉल्स है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो LSA में क्या करना है आपको, LSA में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास में बेस होगा उसको छोड़ देना है और टॉप को भी हमें छोड़ देना है LSA फाइंड आउट करने के लिए। तो हम LSA में क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, तो साइड, बैक एंड फ्रंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक फेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने फेस इंक्लूड हो रहे हैं, 4 फेस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड या भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4a स्क्वायर, ए यहाँ पे इसके क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके फॉर्मूले में हमें क्या लिख देना है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना, बेस एंड टॉप को भी इंक्लूड कर लेना टोटल में। देखो टोटल की जब मैं बात करूंगा तो ये जो चारों सरफेस है वो तो आएगी, उसके बाद बेस को भी इंक्लूड करना होगा, हमें टॉप को भी इंक्लूड करना है। तो इसका जो टोटल है सरफेस एरिया वो आ जाएगा। तो TSA में क्या लिख देना, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 और साइड यहाँ पे a है तो 6a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, TSA होगा। अब वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, साइड क्यूब, साइड क्यूब या भुजा क्यूब। तो साइड A है तो यहाँ पे A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया, क्यूबॉइड। अगर हम यहाँ पे 2 क्यूब को मिला देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा, जो भी आपके पास में बुक होती है वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल होता है, या फिर जो भी आपके पास नोटबुक है, जिस नोटबुक में आप लिखते हो तो वो भी क्या है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो क्यूबॉइड किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। तो इस टाइप की जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो शेप है ये क्यूबॉइड की है। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले रखा, आयत ले रखा है, जिसकी जो लेंथ है वो तो L है और इसकी चौड़ाई या ब्रेथ है वो यहाँ पे हमने B ले रखी है। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले रखा है। अगर मैं बहुत सारे रेक्टेंगल एक के ऊपर एक यहाँ पे रख दूंगा तो वो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास में क्यूबॉइड बन जाएगी। अब इसके देखो लेंथ तो सेम रहेगी और ब्रेथ भी सेम रहेगी। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे क्या रख दिए, रेक्टेंगल रख दिए। तो इसकी जो हाइट है उसको हमने यहाँ पे h ले रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे जो हाइट आपके पास में h आ गई, अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास ओनली 2 रेक्टेंगल्स होते हैं तो इसको मैं क्या कर देता, 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे 3 रेक्टेंगल रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे h हाइट तक रेक्टेंगल ले रखे, तो इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LB इंटू H। तो ये तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक क्यूबॉइड का डायग्राम है और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले रखा, जैसे मैच बॉक्स होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड की शेप का होता है। तो इसकी जो लेंथ है इसको मैंने L ले रखा, तो ये इसकी यहाँ पे लेंथ है। और ब्रेथ को अगर मैं यहाँ पे B लेता हूँ और इसकी हाइट को हमने यहाँ पे H ले रखा है। यहाँ पे ये जो मैच बॉक्स है इसकी जो लेंथ है वो तो यहाँ पे L है और इसकी जो ब्रेथ है वो B है और हाइट को हमने यहाँ पे H ले रखा है। इस मैच बॉक्स में भी यहाँ पे कितने फेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। यहाँ पे बेस, उसके बाद में टॉप और 2 इसकी साइड, बैक एंड फ्रंट। तो यहाँ पे ऑल 6 फेसेस आर क्या होंगी, रेक्टेंगुलर होगी एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। अपोजिट फेस है वो सेम होगी, जैसे बेस है वैसा ही यहाँ पे क्या होगा, टॉप। जैसा ये टॉप है वैसा इसका बेस है। दूसरा ये जो रेड वाला पार्ट है जहाँ से हम माचिस को जलाते हैं तो वैसा ही रेड वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। सेम का मतलब क्या है कि इसकी यहाँ पे लेंथ L है तो ये क्या हो जाएगी, हाइट H, तो उतना ही यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला पार्ट है सेम वैसा व्हाइट उस तरफ भी होगा। तो यहाँ पे इसका जो ये देखो B और H, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे बोला गया कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सेम होते हैं, ठीक है। और 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, 3 पेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक पेयर तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, टॉप एंड बॉटम का बनेगा। दूसरा ये जो रेड वाला पार्ट है इसका बन जाएगा और थर्ड क्या बन जाएगा, व्हाइट वाला पार्ट। तो ये 3 पेयर की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। 3 पेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका डायग्राम होगा और जो भी हमारे पास में 6 फेसेस है वो क्या, रेक्टेंगुलर है। तो हर एक फेस का जो आपके पास में एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो। व्हाइट वाले फेस का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो इसकी जो यहाँ पे ब्रेथ क्या है, B, और इसका जो हाइट है H है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, BH। तो हमने यहाँ पे BH लिख दिया।
और सेम इसके एक पीछे फेस होगा, उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, BH होगा। अब ये जो रेड वाला पार्ट है इसकी लेंथ यहाँ पे L है और हाइट कितनी H है, तो L इंटू H, तो इसका एरिया LH और यहाँ पे भी बैक वाला है वो भी LH। उसके बाद में मैं टॉप की बात करता हूँ, तो टॉप की जो ये आपके पास में लेंथ है ये तो कितनी L है, और यहाँ पे ये क्या इसके पास में ये B है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा B, तो L इंटू B, तो यहाँ पे देख सकते हो BL, और इसका जो बेस है इसका भी क्या हो जाएगा, BL हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 फेसेस का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमने बहुत सारे रेक्टेंगल्स को H हाइट तक हमने यहाँ पे ले रखा है, तो इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और H इसकी हाइट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ LS से, इसका मतलब हमें यहाँ पे टॉप एंड बॉटम को छोड़ देना है, तो 4 फेसेस का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले देखो हमारे पास में ये जो एरिया इसका फाइंड आउट करता हूँ L, और हाइट यहाँ पे H है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा LH। बट यहाँ पे ये एक फेस है, सेम इधर भी ऐसा फेस है, तो हमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस, उसके बाद में इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे B और हाइट H है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में BH, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा BH, बट सेम फेस यहाँ पे एक पीछे भी होगा, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो 2 कॉमन आएगा, H कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया L प्लस B, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा LSA का। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए टॉप एंड बॉटम को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख दूंगा, इस फॉर्मूले को हमें कैसे याद में रखना है कि LBH है, तो L को आपको क्या करना, B से मल्टीप्लाई कर देना। देखो 2 तो आएगा, 2 को बाहर रखेंगे, यहाँ पे LB लगाऊंगा प्लस, उसके बाद में आपको क्या कर देना है, ये जो B है इसको हमें H से मल्टीप्लाई कर देना है। तो B को जब मैं H से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BH प्लस, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ये जो हमारे पास में H आ रहा है, इस H को आप मल्टीप्लाई कर दोगे L से। H को मल्टीप्लाई करना किससे, L के साथ, H को मल्टीप्लाई कर देना L के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, HL लिख दूंगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको आपको ध्यान में कैसे रखना, देखो LS से हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है 2HL प्लस B प्लस, अब हमें टॉप एंड बॉटम का यहाँ पे एरिया चाहिए, तो टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में ये L है, तो BL, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2 इंटू BL या LB आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन लिया, H को अंदर मल्टीप्लाई कर दो HL प्लस, H को B से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HB प्लस, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो BL रहेगा। तो यही फॉर्मूला बनेगा, बस इसको हमें यहाँ पे सीक्वेंस में याद रखने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे HL है, यहाँ पे भी HL है, उसके बाद HB या फिर BH एक ही बात है, BL या LB एक ही बात है, यहाँ पे प्लस लगा तो इनका सीक्वेंस आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस मेथड से आप इसको याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। 6 फेसेस का जो एरिया उसको आपको ऐड कर देना है। अब वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, ये तीनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, L इंटू B इंटू H, तो इसका हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ये इसकी शेप होती है। सिलेंडर की जब मैं बात करूंगा तो जो सिलेंडर होता है उसमें आपके पास में ऐसा शेप होता है, ऊपर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है, और नीचे का जो बेस होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पे सर्कल होता है। तो सिलेंडर बनता कैसे, उसके लिए यहाँ पे देखो हमने एक यहाँ पे सर्कल दे रखा है। सिलेंडर बनाने के लिए इन सर्कल्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे, तो जो शेप बनेगी वो हमारे पास में क्या बनेगी, सिलेंडर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, CS से फाइंड आउट करने का। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे हमने सिलेंडर के शेप बना ली, तो ये जो आपके पास में सरफेस है इसको मैं टच कर पा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसी को हम टच कर पा रहे हैं, उसी को हम यहाँ पे टच कर पा रहे हैं। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr।
सिलेंडर की हाइट मैंने यहाँ पे h ले रखी है, तो हम इसको h से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमने यहाँ पे 3 सर्कल ले रखे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई r को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 ले रखा है तो 2 पाई r को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे हमने h हाइट तक यहाँ पे सर्कल्स को ले रखा है, तो h से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका CSA आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या कर देना है, CSA को तो हमें यहाँ पे लिख लेना 2 पाई RS प्लस टॉप में बन रहा है यहाँ पे सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और बॉटम में भी क्या बनेगा, सर्कल, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। और ये जो आपके पास में CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना आ गया था, 2 पाई RH। अब इन तीनों को हमें ऐड कर देना है, तो इसका मतलब मैं यहाँ 2 इंटू पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा TSA। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है, और हमने यहाँ पे कितने ले रखे, h हाइट तक हमने सर्कल ले रखे, तो आपको सिंपल क्या कर देना है, h से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। सिलेंडर के फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, इनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि हमें सर्कल के सारे फॉर्मूले याद है। तो सर्कल को अगर मैं h हाइट तक यहाँ पे बना दूंगा तो क्या बनेगा, सिलेंडर। अब जो सरकमफ्रेंस है उसमें क्या आएगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस, h हाइट है तो h से मल्टीप्लाई कर दो, CSA आ जाएगा। टोटल के लिए देखो CSA तो आएगा ही आएगा, टॉप और बॉटम में क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो 2 इंटू पाई r स्क्वायर कर देंगे। अब वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, h से मल्टीप्लाई कर दो, h हाइट तक है तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है इसमें क्या होता है, 1 कर्व्ड सरफेस, एक तो हमारे पास में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होती है, 2 सर्कुलर फेसेस, टॉप एंड बॉटम में क्या होते हैं, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, विच आर आइडेंटिकल, इसका मतलब दोनों यहाँ पे सेम होते हैं। तो ये सर्कल का डायग्राम होता है। अब इस सर्कल को यहाँ पे हाइट h है, इसको अगर मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ तो ये ऐसे हमारे पास में एक यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, L, और इसकी जो ब्रेथ होती है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। देखो ये जो आपके पास में रेक्टेंगल है इसको आप फोल्ड करना, आपको क्या करना, नोटबुक से एक अपना पेज फाड़ना है और उसको सर्कल की शेप में फोल्ड कर लेना है। तो उसकी जो लेंथ है वो तो क्या हो जाएगी, जो सरकमफ्रेंस इसकी बन जाएगी पूरी, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ले रखी है, एक हमने कागज़ ले रखा है और इसको हमने पूरे इस पे लपेट दिया, एक्स्ट्रा था उसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे कागज़ इसके चारों तरफ ऐसे हमने लगा दिया, एक्स्ट्रा कागज़ को हमने हटा दिया, ऊपर भी लगा देंगे नीचे भी लगा देंगे। ये जो हमारे पास में शेप बनेगी वो किसकी बनेगी, वो CSA की बनेगी, और टॉप पे क्या बनेगा, सर्कल, और बॉटम पे भी बनेगा सर्कल। तो ये होती है सिलेंडर की शेप। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर h हाइट का हमने सिलेंडर ले रखा है, रेडियस इसकी r है, तो इसको यहाँ से कट करूँगा तो ये ऐसा हमारे पास में दिखेगा, यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे ये इसकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। हाइट इसकी कितनी है, h है। अब ये जो लेंथ होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सर्कल के सरकमफ्रेंस में, क्या होती है, 2 पाई r। अब सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, तो बॉटम में भी क्या लिख देंगे, पाई r स्क्वायर। अब ये जो सीट है आपका CSA, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। देखो h इंटू 2 पाई r, तो 2 पाई RH। तो CSA में क्या लिख दूंगा मैं, CSA में मैं लिख दूंगा सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r, और इसको हमें क्या कर देना, h से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या कर देना है, CSA लिखेंगे, उसके बाद में एरिया ऑफ लोअर एंड अपर सर्कल्स। तो देखो CSA कितना था, 2 पाई RH, और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या रहा मेरे पास में, 2 पाई r, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे h रहेगा, यहाँ से r रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। आपको बस ये याद रखना है ना, CSA प्लस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर सर्कल्स। तो ये तो आप अपने आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। वॉल्यूम के लिए आपको क्या बता रखा है, इस सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, इसको हाइट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कोन।
तो कोन की जो शेप होती है वो इस टाइप की शेप होती है। कोन के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप जो आइसक्रीम खाते हो ना, तो वो भी क्या होता है, कोनिकल शेप का होता है। अब कोन में आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो रेडियस है वो तो है यहाँ पे r, हाइट है इसकी h, और यहाँ पे ये जो हाइट होती है इसको हमने L से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये होती है स्लांट हाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट बोलेंगे। और हाइट यहाँ पे इसकी h है और r इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। अब ये कोनिकल से बनती कैसे, उसके लिए यहाँ पे देखो A B C, हमने एक यहाँ पे क्या ले रखा है, राइट ट्राइंगल ले रखा है। B पे क्या 90 डिग्री का एंगल है। अब ये जो AB है यहाँ पे मैं एक रोप को क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, एक रोप को यहाँ पे फिक्स करता हूँ। इस एंड को हाथ से पकड़ के मैं रोटेट करवाता हूँ। तो ये जो रोप है वो इस पे ऐसे ऐसे फोल्ड होती रहेगी, तो हमारे पास में ये शेप बनेगी। तो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास में कोन की शेप बन जाएगी। अब ये जो शेप है वो कोन की है, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से अगर मैंने कट कर दिया तो ऐसा ये दिखेगा। एक पार्ट को A बोल दिया, दूसरे को मैं यहाँ पे B बोल दिया। इसको मैं फैलाऊंगा तो ये इस शेप में आ जाएगा। इन दोनों पार्ट को पकड़ के आप फैलाओगे तो ऐसा शेप आपके पास में बन जाएगा। आप क्या करना, एक पेच लेना, उसको इस शेप में लेना और इसको यहाँ से कट कर देना, तो आप इसको ओपन करोगे तो ये शेप आ जाएगी। अब इसका हमें एरिया कैसे फाइंड आउट करना, देखो यहाँ पे हमारे पास में कौन से शेप है, सर्कुलर शेप है। इसका हमें CA से फाइंड आउट करना है। तो CA से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपके पास में एरिया है ये पूरा एरिया किस में इंक्लूड होगा, CA में एरिया होगा, ठीक है। तो CA से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे क्या करूँगा, ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। इस पूरे पे मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँगा और उनका एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो B1 मैंने बेस ले रखा है। देखो ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे B1 है और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट L हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे इसका बेस B2 है, तो हाफ इंटू B2 इंटू में क्या कर दूंगा, यहाँ पे L कर दूंगा। ऐसे B3 है तो हाफ इंटू B3 इंटू L। अब इन सब को जब मैं ऐड करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास में CSA आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, CSA इक्वल्स टू हाफ B1 इंटू L प्लस हाफ B2 इंटू L प्लस हाफ B2 इंटू 3। अब यहाँ पे 1/2 इंटू L कॉमन आ गया, B1 B2 B3। अब ये जो B1 B2 B3 ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई R के। देखो कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B है, तो इन दोनों को ऐसे मैं मिला दूंगा तो ये क्या बन गया, सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया। तो जो टोटल ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई R के इक्वल होगा। अब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो पाई RL। तो आपको फॉर्मूला याद क्या रखना, पाई RL रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पे देखो RLH में से 2 वैल्यू देगा और कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम का जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जिस भी वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे L फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाएगा। अगर मुझे H फाइंड आउट करना है तो R स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अगर मुझे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो H को इस तरफ लेके जाएंगे, तो रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर आएगा। अब TS से फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कोन है आपके पास में, ये तो हमारे पास में हो गया इसका क्या, CSA। और ये जो आपके पास में बॉटम में जो शेप बनती है वो बनती है सर्कुलर। तो सर्कुलर शेप का यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, TSA आ जाएगा। TSA इक्वल्स टू CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, पाई R यहाँ पे कॉमन आ गया तो L प्लस R इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है कि हमने एक यहाँ पे सिलेंडर ले रखा है, इसकी हाइट H और रेडियस यहाँ पे R है।
और इस सेम हाइट h और रेडियस r का हमने एक कोण ले रखा है। ये जो कोण है और ये जो सिलेंडर, दोनों की हाइट सेम है और रेडियस सेम है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो कोण है इस कोण में हमने मिट्टी भर दी, या फिर आप कोई भी लिक्विड या कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो मिट्टी भर के मैंने इसमें जो सिलेंडर है यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये इतना सिलेंडर फिल हो गया। फिर दूसरी टाइम जब मैं यहाँ पे भर के डालूंगा तो सिलेंडर इतना भर जाएगा, और तीसरी बार में ये जो सिलेंडर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे फिल हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट बार में कितना फिल हुआ 1/3, सेकंड में भी कितना हो गया 1/3, और थर्ड में कितना 1/3। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या हो गया, ये पूरा भर चुका है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में कि जब मैं एक बार का ये जो आपके पास में इतना फिल हुआ कितना 1/3 कोण अगर मैं एक बार पूरा भर के इस सिलेंडर के अंदर डाल रहा हूं तो सिलेंडर का 1/3 पार्ट है वो फिल हो रहा है। कोण का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो सिलेंडर हमारे पास में सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसका 1/3 क्या हो जाएगा, इस कोण का वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि कोण जब मैं एक बार भर के डालता हूं तो 1/3 पार्ट है वो इसका फिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सिलेंडर का जो आपके पास में वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद नहीं रखना है। सिलेंडर को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था, सर्कल्स का यूज किया था h हाइट तक। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और h हाइट है तो h से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पे इस कोण का फाइंड आउट करना है, तो 1/3 से इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो कोण है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो कोण का वॉल्यूम हमारे पास में क्या हो जाएगा, कोण का वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ 1/3 इंटू में πr²h, तो ये हो जाएगा कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कोण भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या आती है, स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है, जो गेंद होती है, गेंद का जो आपका शेप होता है वो होता है स्फीयर होता है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे बनाते, देखो हमने एक गेंद ले ली, अब इस गेंद पे हमने क्या किया, ऐसे ये जो कील यहाँ पे लगा रखी है ना, ऐसे हेल्प से क्या करेंगे, रस्सी को लगाएंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे। तो ये जो आपकी रस्सी है ना, ये ऐसे इस पे पूरे पे यहाँ पे फिल हो जाएगी। इस पूरी गेंद पे हमने रस्सी लगा रखी है, और ये जो आपका लट्टू होता है खेलने का, आपने बचपन में खेला होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम लगाए कि इस पे हम कैसे रस्सी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो CS है और इसी को हम क्या बोलेंगे, TS से बोलेंगे। तो गेंद का CS से एंड TS से क्या होगा, सेम ही होगा। उसके बाद कोई भी पार्ट इसका नहीं बचेगा, तो उसको आप CS से भी बोल सकते हो या TS से। तो इस पेयर में ध्यान में रखना है कि CS से या TS से दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। अब इसका हमें फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस गेंद पे जो रस्सी हमने यहाँ पे लगा रखी है, अब इसका डायमीटर हमारे पास होगा। अब इस डायमीटर को हमने मेजरमेंट कर लिया और उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब ये जो भी रेडियस आई है, इस स्फीयर की जो भी रेडियस आई है, उस रेडियस का मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल पे ये जो रस्सी थी, इस रस्सी को हमने यहाँ से हटा दिया और इस रस्सी को पहले वाले सर्कल में ऐसे पूरा फिल कर दिया। उसके बाद भी रस्सी हमारे पास में बच गई। r रेडियस का हमने दूसरा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया और रस्सी को ऐसे इसमें पूरा फिल करना स्टार्ट किया, फिर भी रस्सी बच गई। उसके बाद में हमने सर्कल नंबर 3 और 4 हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, और थर्ड में मैंने रस्सी को फिल करना स्टार्ट किया, फोर्थ में भी किया। तो फोर्थ में पूरी कंप्लीट हुई और रस्सी भी हमारी पूरी यहाँ पे फिनिश हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेयर है, इसका जो CS है वो TS है, वो किन के इक्वल हो जाएगा, ये जो 4 सर्कल है इनके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इनके एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो इसका भी क्या πr², इसका भी πr², इसका भी πr², ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पे TS से क्या लिख दूंगा 4πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका CS से या TS से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है
इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको यहाँ पे देख। स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ले रखा है और इसको हमने यहाँ पे पानी से भर रखा है। इस सिलेंडर को हमने पानी से भर रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, ये जो बर्तन है इसको लेंगे और ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर को इस बर्तन में हम रख देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि अलग अलग रेडियस के हमें स्पेयर लेना है। तो हमने एक यहाँ पे स्पेयर इसके अंदर डाला, ये जो स्पेयर है इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ही स्पेयर इसके अंदर डालूंगा तो ये जो आपका सिलेंडर है उससे पानी बाहर निकलेगा और ये जो नीचे जो बर्तन है इसमें यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो पानी इकट्ठा हुआ है वो कितना होगा, जितना इस स्पेयर का वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इसने यहाँ पे इससे बाहर निकाला है। अब ये जो पानी यहाँ पे बाहर है इस पानी को नापने के लिए हमने यहाँ पे ये जार ले रखा है। ठीक है, इसमें हम मेजरमेंट कर लेंगे कितना पानी आ रहा है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग रेडियस के स्पेयर्स लेके इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी रेडियस मैंने अगर आर ले रखी है तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या पता चला कि इसका मैं यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हमने आर क्यूब फाइंड आउट किया। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, या तो वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा या फिर हमारे पास में मीटर क्यूब, ऐसे हमें वॉल्यूम गिवन होता। वॉल्यूम में जो भी हमें यूनिट गिवन है उसका हम क्यूब लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में देखो ओनली रेडियस है, हाइट का तो कोई मतलब ही नहीं स्पेयर में, तो आर क्यूब तो यहाँ आएगा ही आएगा। वॉल्यूम में आर क्यूब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे एरिया होता है वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे आपके पास में दो ऐसे मल्टीप्लाई में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एरिया था तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर आया था। पाई की कोई यूनिट नहीं होती, यहाँ पे 4 की भी कोई यूनिट नहीं होती। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं 22/7 या फिर 3.14, बट आपको पहले क्वेश्चन में देखना है अगर कोई वैल्यू गिवन है तो हमें वही पुट करनी है, नहीं तो इन दोनों में से हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें रखना है। बट मैक्सिमम टाइम पे हम 22/7 का यूज करते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो आर क्यूब है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। उसके बाद में हमने देखा कि इस आर क्यूब को 4/3 पाई से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो वैल्यू आ रही है वो इस पानी के इक्वल आ, इतना हमने यहाँ मेजरमेंट किया था। फिर से समझो, आर क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, उस आर क्यूब की वैल्यू को मैं 4/3 इंटू पाई से जब मल्टीप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आ गया, जितना इसने पानी यहाँ से निकाला था ये जो स्पेयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आपका स्पेयर है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो आपको ये वॉल्यूम इसका ध्यान में रख लेना है, इसको आपको याद ही रखना है। बट मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है तो आपको ये याद रहेगा। ओनली एक फॉर्मूला जो आप इसको याद रखना, बट मैंने समझा भी दिया है कि 4/3 इंटू पाई और यहाँ पे क्या लगा दोगे आर क्यूब लगा दोगे। अब लास्ट हमारे पास में क्या आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। तो जो भी हमारे पास में स्पेयर था उस स्पेयर को मैंने बीच से कट कर दिया तो वो क्या हो गया हेमिस्फीयर हो गया। ये जो शेप है वो किसकी है हेमिस्फीयर की है। अगर मैं बॉल को बीच से कट कर दूंगा तो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, वो हेमिस्फीयर बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया है वो तो क्या हो जाएगा CSA, बट यहाँ पे ये जो ऊपर का एरिया है इसको भी मैं यहाँ पे छू सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें CSA फाइंड आउट करना पड़ेगा और CSA में ये ऊपर का एरिया ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में TSA आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे CSA की बात करता हूँ। तो CSA के लिए क्या कर देना, देखो स्पेयर का जो CSA उसका हमें हाफ कर देना है। तो स्पेयर का CSA हमने क्या फाइंड आउट किया था कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब TSA के लिए क्या कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे CSA प्लस। अब ये जो आपके पास में शेप है ये क्या आपके पास में, ये है मेरे पास में सर्कल, ये क्या बन गया मेरे पास में सर्कल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं इसकी CSA की बात करूंगा तो ये कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और TSA की बात करेंगे तो CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो बेस में क्या बन रखा है सर्कल, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर
प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कर देना है। तो 2 से जब इसको यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो 2, तो कितना आएगा 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अगर आपको स्फीयर के फॉर्मूले याद है तो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले हमने स्टडी किया है, इन फॉर्मूलों को एक मैं टेबल के रूप में यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आपको टेबल आपको ध्यान में रखना है। मैं चाहता तो 2 मिनट में आपको बता देता कि ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना और मैं इसके एग्जाम्पल करवा के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा देता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहे ये गारंटी नहीं है ना। इतना सारा सिलेबस हो जाता है, मे बी आपका चांसेस है कि फॉर्मूले भूल जाए। तो आपको इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला आया कहाँ से, बट हमें ये टेबल तो याद होनी चाहिए। तो ये क्यूब के फॉर्मूले, फिर क्यूबॉइड के फॉर्मूले, नेक्स्ट है सिलेंडर का फॉर्मूला, उसके बाद में कोन में एल स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल, और लास्ट आपके पास में स्फीयर, एंड उसके बाद में क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर। अब उसके बाद में देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम गिवन होगी वो इस टाइप से गिवन होगी कि ये शेप हमारे पास में गिवन है। तो ये शेप यहाँ पे कैसे बनी है, देखो बीच में जो आपका पार्ट है ये क्या है, ये है सिलेंडर। दोनों साइड में हमारे पास में क्या लगा हुआ है हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर है। तो ऐसे हमें इसका टीएस से जब फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या लिखेंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए लिखेंगे। उसके बाद में हेमिस्फीयर का जो सीएसए, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर आपको क्या बताया था 2 पाई आर एच, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आपको क्या बता रखा है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम ऐसे, हमें एक टॉय गिवन होगा, खिलौना गिवन है, तो इसको मैं कट करूंगा तो यहाँ पे ऊपर कोन बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है आपका हेमिस्फीयर बन रहा है। नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर, ऊपर क्या बन रहा है कोन बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करना है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका ये पार्ट और कोन का जो सर्कुलर पार्ट है ये दोनों चिपक गए यहाँ पे। तो सीएसए में क्या आ जाएगा, देखो ऐसे यहाँ पे ये टॉय बना हुआ है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये जो कोन है कोन का क्या आएगा ओनली सीएसए वाला पार्ट आएगा, ये ऊपर वाला पार्ट। ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है ये तो इससे चिपक गया है, तो इसको हमें यहाँ पे नहीं लेना है, तो ये हमारा नहीं इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हेमिस्फीयर है तो ये पार्ट इसका चिपक गया था इससे, तो ये इससे चिपक गया था, इसीलिए हमने सिलेंडर का क्या लिया सीएसए लिया, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो कोन है इसका यहाँ पे सीएसए आएगा और हेमिस्फीयर का भी क्या आएगा सीएसए, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में यूनिट कन्वर्जन जो कैलकुलेशन में यूज होगा, अगर आपके पास में देखो आपको ये तो पता है कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल। 1000 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो 1/1000 kg इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 kg किसके इक्वल है मेरे पास में 1000 ग्राम के। तो अब हमें यहाँ पे ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। तो ऐसे हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, अगर मुझे 8 kg गिवन है, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना तो 8 को रखूंगा एज इट इज और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 kg, देन 8 इंटू 1 kg इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं 1000 ग्राम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में, यह आ जाएगा आपके पास 8000 ग्राम। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे 5 ग्राम गिवन है तो इसको लिखूंगा 5 इंटू 1 ग्राम, ठीक है। अब 1 ग्राम की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, कितनी हो जाएगी 1/1000 और यहाँ पे kg। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 0 है, तो 5 1 0 2 0 फिर डेसिमल लगा के 0 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा kg।
तो ऐसे हमें यहाँ पे इनको यूज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो यूनिट है वो क्या आती है आपके पास में कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, वो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 1 सेंटीमीटर अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 100 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो 1/100 मीटर आ जाएगा। तो अगर मुझे 6 मीटर गिवन है, इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 600 मीटर आ जाएगा। देखो मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर को जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से डिवाइड कर देंगे। तो 700 को मैं यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/100 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मीटर लगाऊंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 मीटर आएगा। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 इंटू 100। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ये एरिया फाइंड आउट करेंगे वहां पे यूज होगा। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 10 के बाद में यहाँ पे कितने 3 0, टोटल 4 0 है, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका देखो एरिया में यूज होगा। अगर हमारे पास में इतना एरिया सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मुझे अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा। देखो 1 सेंटीमीटर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। तो 10,000 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी आपके पास में मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। यहाँ पे 4 0 है, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पे हमें क्या लगा देना, डेसिमल लगा देना है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया अगर मीटर स्क्वायर में गिवन है, इसको मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे ये डेसिमल है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितने 4 0, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में हमें ओनली इतना सा रखना है। अगर एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रिक्वायरमेंट है, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, मीटर स्क्वायर में रिक्वायरमेंट है, तो 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के। तो वॉल्यूम में हम इसका कैसे यूज करेंगे वहाँ पे देखो, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे देखो 100 का क्यूब, तो 100 को हम 3 बार लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 की पावर 6 मीटर क्यूब के। तो इसका यूज कैसे करेंगे, वॉल्यूम अगर हमें मीटर क्यूब में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो 10 की पावर 6 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और हमें यहाँ पे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है मीटर क्यूब में, तो हम 10 की पावर 6 से इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें लास्ट फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है, कॉस्ट है वो किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू रेट के। यहीं पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको फॉर्मूले याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब आप इजीली इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।